रही हैं, तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स और तवानाई की कीमत ज़्यादा है। ये हकीकी मसाइल हैं, इन्हें हल करने के लिए काम कर रहे हैं। टैरिफ के शोबे में बड़ी इस्लाहत मुतारिफ करवाई हैं। बरामदात पर मबनी मईशत के लिए टैरिफ को मंतकी बनाना नागुज़ीर है। गैर बैंकिंग अफराद को मालियाती निज़ाम में शामिल कर रहे हैं। जून तक तमाम हुकूमती अदायगियाँ डिजिटल पर मुंतकिल हो जाएंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब कहते हैं, हुकूमती इस्लाहत का मकसद मुल्की ख़जाने पर बोझ कम करना है और मईशत को मुस्तहकम करना है। रवा साल तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर तक जाने की तवक्को। गुज़िश्ता साल 38 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई। टैक्स पॉलिसी को FBR से लेकर फाइनेंस डिवीजन मुंतकिल किया है। FBR का फोकस टैक्स इकट्ठा करने पर है। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर की वार्निंग। कहा, ईरानी अवाम तवील अरसे से जहन्नुम में रह रहे हैं। ईरानी हुकूमत इंसानियत का मुजाहरा करे और कत्लेआम बंद करे। ईरान से मुज़ाकरात ख़त्म और हुकाम से मुलाकातें मनसूख कर दी हैं। कत्लेआम रुकने तक कोई मुलाकात नहीं होगी। उधर ईरान हमले की सूरत में सख्त जवाब देने को तैयार। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, अमरीका के मिलिट्री ऑपरेशन के जवाब में ईरान तैयार है। हमारे पास बैरून मुल्क से दहशतगर्द एजेंटों को अहकाम देने के शवाहिद मौजूद हैं। अमरीकी अड्डे और हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले ममालिक निशाना होंगे। तहरीक इंसाफ गैर कानूनी एजेंडे से बाज आ जाए, इन्हें तशद्दुद के अलावा कुछ नहीं आता। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, क्या तहरीक इंसाफ को नहीं पता पाकिस्तान में दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? ब्रीफिंग मांगनी है तो दिफा कमेटी में आया करें। इस कमेटी के इजलास में ये आते नहीं। इनकी हड़ताल की कॉल पर इक्का दुक्का लोग बाहर निकलेंगे। दफ़ा 144 का निफाज की ज़रूरत नहीं। भारत में हक़ाइक़ के बरक्स मफरूज़ों पर मबनी आदाद शुमार, मुआशी इंतखाबी और जंग जैसे हसास शोबों में शफाफियत कमज़ोर, आवाम को झूठे बयानिए सुनाए जाने लगे। शाइनिंग इंडिया का बयानिया मुबालगा अमेज़ दावों तक महदूद। न्यूयॉर्क रिव्यू में हाइप एंड फ्रॉड इन इंडिया नामी मजमून ने सवाल उठा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की फतह को झूठ करार दिया गया। मजमून में लिखा गया, पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान मुतादिद भारतीय तारे गिराए गए। भारतीय अवाम को एक स्टेज शुदा शो दिखाकर कामयाबी बेची गई। तरक्की, रोजगार और जमहूरियत में झूठे आदाद शुमार पेश। भारत में मौसमी मसाइल जू के तू हैं। जमहूरियत महज एक रस्मी अमल बनकर रह गई है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दुनिया भर के लिए वबाल बन गए। पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक से लाखों तारकीन की मुल्क बदरी। तुर्किया ने 18 अफगानों को डिपोर्टेशन सेंटर मुंतकिल किया। गुज़िश्ता साल 42,000 से ज़्यादा गैर कानूनी बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया था। बेदखली की बड़ी वजह इंतहा पसंद नजरियात और शिदत पसंद कार्रवाइयाँ हैं। अफगान शरपसंदों की दहशतगर्दी के बाद ईरान ने भी लाखों अफगानियों को मुल्क बदर किया था। दुनिया भर से गैर कानूनी तारकीन की मुल्क बदरी पाकिस्तान की दहशतगर्दी से मुतल्लिक मौक़िफ़ की तायद है। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट ने पोलियो, दहशतगर्दी और स्मगलिंग का घेराव तंग कर दिया। सरहदी नकलो हरकत की रोकथाम के लिए मुस्बत नताइज आने लगे। फैसले इंसदादे पोलियो कौमी सलामती और मुआशी इस्तेहकाम के लिए भी संग मील साबित हुआ। गुज़िश्ता साल 2024 के मुकाबले में 59% कम सिर्फ 30 पोलियो केसेज रिपोर्ट हुए। गैर कानूनी तौर पर मकीम लाखों अफगान शहरियों की वापसी ने सरहदी इलाकों में पोलियो वायरस के फैलाव को कम कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा पोलियो से सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा रहा। 19 केसेज रिपोर्ट हुए। पोलियो वर्कर्स पर हमले के 18 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जो 2024 से कम है। महफूज सरहदी माहौल ने तिजारती सरगर्मी और सरमायाकारी को एतमाद फराहम किया। फैसलाबाद में FIA की पॉस्को गोदाम में कार्रवाई। गंदम की बोरियों से मिट्टी निकल आई। FIA के मुताबिक 3000 बोरियों में गंदम की जगह मिट्टी भरी गई थी। 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। तहकीकात जारी।